हमने देखा कि पिताजी बाजार जा रहे हैं। पिताजी की उम्र थी 65 साल, 65। पिताजी साइकिल से जाते सब्जी लेने, सब्जी लेकर आते। हमने एक दिन बुलाया, यहाँ आइए। हमने कहा आप सब्जी लेने क्यों जाते हैं, आपका बेटा क्यों नहीं जा? महाराज जी उससे नॉलेज नहीं है, उसे नॉलेज नहीं है कहाँ सब्जी कैसे मिलती है, कैसे ठहराना है। दुकानदार कहता 20 रुपए किलो, मैं बोलता हूँ 15 रुपए किलो, 15 में लाता हूँ। मैंने कहा आप कब से सब्जियां खरीद रहे हैं? बोले शुरू से। हमने कहा बेटे को कभी भेजा? बोले बेटा जानता ही नहीं। हमने कहा जब भेजा ही नहीं कभी तो जानेगा कैसे? उसे जानने का तुमने मौका कब दिया? अपंग बना के बिठाल दिया बच्चे को, सीखने का अवसर नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, जिसे पानी में तैरना है, स्विमिंग करनी है, उसे पानी में उतरना पड़ेगा कि नहीं? एक आदमी खटिया पे ही हाथ पांव चला रहा था, किसी ने कहा क्या कर रहा है? बोले तैरना सीख रहा हूं। अरे भाई तैरना हो तो पानी में उतरना पड़ता है। उसी प्रकार बच्चों को योग्य बनाना हो तो सही समय पे उनके कंधों पे जिम्मेदारी देनी ही पड़ेगी। ये माँ बाप का परम कर्तव्य है। माँ बाप यहाँ चूक जाते हैं, इसलिए संस्कार बिगड़ जाते हैं। सही समय पर मैं तो कहता हूं कि बच्चे बड़े हो जाएं तो 45 साल की उम्र में आप बच्चों को सब सौंप दो। 50 साल का इंतजार ही मत करो, तो 50 साल बाद तो सौंप ही दो। हानि लाभ अच्छा बुरा बच्चे जाने। बेटा कल को हम मर गए, पहले तो लगा बच्चे हमारे बिना कैसे करेंगे, कैसे। अरे भाई कब तक तुम सपोर्ट करोगे? एक दिन मरोगे तो उन्हें तो उनकी जिंदगी अकेले जीनी पड़ेगी। कब तक आदमी किसका सपोर्ट करेगा? इसलिए कहता हूं इतना भी मोह अच्छा नहीं। मेरी बातों को गंभीरता से लें और बच्चों को योग्य बनाने में मदद करें। एक बार क्या हुआ, एक सर्कस था, उस सर्कस में 12 शेर थे। तभी गवर्नमेंट ने कहा कि जाओ सारे शेरों को जंगल में छोड़ो, सर्कस बंद होगा, क्योंकि बहुत टॉर्चर करते हो शेरों पर, जंगली जीवों पर। चलो सर्कस बंद कर दिए। आज वर्तमान में कोई सर्कस नहीं चल रहा, पहले भारत में बड़े सर्कस चलते थे। एक सर्कस में 12 शेर थे। सरकार के आदेश से सारे शेर ट्रक में भर के एक बड़े जंगल, नाम सुना होगा सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल, उन जंगलों में छोड़ दिया गया 12 शेरों को। 15 दिन बाद पता चला कि उन 12 शेरों में से 8 शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया। शेरों का शिकार किसने कर लिया? कुत्तों ने। लोगों को ये बात गले नहीं उतरी, शेर का शिकार कुत्ते कैसे कर सकते हैं। जब इस पर जांच बैठी तो पता चला कि वो शेर सर्कस के शेर थे, शिकार करके मांस खाना भूल चुके थे। वो मालिक के टुकड़ों पर पलने के आदी हो गए थे। शिकार कैसे किया जाता है वो भूल चुके थे, और जब शिकार करना भूल गए तो वो दुबले हो गए। कुत्तों ने सोचा कि चलो इनको ही मारा जाए। कुत्तों ने शेरों को मार डाला, शेरों को खा लिया। हाँ, जो माता पिता बच्चों को बहुत सारा धन देते हैं, जो माता पिता बच्चों को बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, हीरा मोती, बड़ा पैसा छोड़कर जाते हैं, वो माता पिता बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। बच्चों को सर्कस का शेर मत बनाइए, बच्चों को जंगल का शेर बनाइए। जो अपना शिकार खुद ढूंढे, खुद अपना पेट भरे। आपके बच्चे को चाहिए कि वो खुद कमावे, खुद खावे और आपको भी खिलावे। ये संस्कार कहते हैं। बच्चों को धन देने से पहले उन्हें संस्कार दे देना। संस्कार दिया तो 1 रुपए संस्कार देने के बाद यदि आपने अपने बेटे को, एक बार हमारे दादाजी ने हमें बचपन में एक छोटी सी कथा सुनाई थी, वो आज मुझे याद आई। पहली बार ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं, जरा सुनिएगा। एक बाप के 2 बेटे थे।
पिता को लगा दोनों को देखूं इनमें योग को कौन है। तो एक बेटे को पिताजी ने गेहूं के 8 दाने दे दिए, गिनकर। गेहूं के कितने दाने? 8। बड़े बेटे को भी 8 दिए और छोटे बेटे को भी गेहूं के 8 दाने दे दिए। कहा बेटा मैं जा रहा हूं, आऊंगा जरूर। ये कहकर बाप तीर्थ यात्रा पे चले गए। वो 8 दाने छोटे बेटे ने और बड़े बेटे ने जब पाए तो बड़े बेटे को लगा 8 दाने, हाँ फेंक दिया। बाप पागल हो गया, 8 दाने क्या करेंगे, फेंक दिया, कोई काम के नहीं है। जबकि छोटे बेटे ने उन 8 दानों को एक मिट्टी इकट्ठी करके मिट्टी पर रख दिए। वो दाने अंकुरित हुए, बड़े हुए। उन 8 दानों से 100 दाने हो गए, 100 दानों को फिर बो दिया, 100 दानों से 1000 दाने हो गए, 1000 दानों को फिर बो दिया, 1000 दाने से लाख दाने हो गए। ऐसे करते करते ना जाने कितने कुंटल गेहूं हुआ। उसने गेहूं का व्यापार खड़ा किया और उसने अपने पूरे देश में सबसे बड़ा व्यापारी बन के उभरा। 20 साल बाद जब उसका बाप आया, उसने कहा चलो मेरी संपत्ति वापस करो। बड़े बेटे से कहा तेरा कहां है? वो तो बर्बाद था, कुछ नहीं था उसके पास, खाने के भी लाले पड़े थे। और छोटे बेटे ने बड़ी गोदाम में जहां लाखों बोरे गेहूं भरे थे, पिता को खड़ा कर दिया। पिताजी आपके 8 दाने ये रहे, ये आपके 8 दाने रहे। आज करोड़ों का व्यापारी बन गया। अर्थात बच्चों को आपने संस्कार दिया तो वो इतने से का इतना कर लेंगे, और संस्कार नहीं दिया तो बहुत सारा छोड़ के चले जाओ, मिट्टी में मिलाने में देर कितनी लगती है। इसलिए माँ बाप आज परेशान हैं, बच्चों को संपत्ति दे दूं, संपत्ति दे दूं। संपत्ति नहीं, संस्कार दो। संपत्ति तो बहुत लोग दे सकते हैं, क्या संपत्ति पाकर किसी का कल्याण हुआ? ना, संस्कार, श्रद्धा, संस्कार दीजिए। संस्कार ही इंसान को पूजवाती है। आपके पास दौलत बहुत है, आपकी पूजा नहीं होगी, पर आपके पास संस्कार अच्छे हैं तो लोग आपको पूजेंगे। पूजा दौलत की नहीं, पूजा संस्कारों की होती है। पूजता पैसा नहीं है, पूजता संस्कार है। इसलिए हम बच्चों को संस्कार देने का भाव रखें। हाँ, करदम जी महाराज घर परिवार छोड़ करके निकल गए। हाँ, सब कुछ त्याग दिया। जब सब कुछ छोड़ दिया, आप भी धीरे धीरे मन को हटाइए। 50 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थी बन जाइए। जब आपकी उम्र 75 वर्ष की हो जाए, तब आप घर में ही रहकर सन्यासी बन जाइए। सन्यास का अर्थ क्या है? सन्यास का अर्थ कपड़ों को लाल कर लेना नहीं, बल्कि सन्यास का अर्थ मन को लाल कर लेना है। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। हाँ, इसलिए परेशान ना होइए, समय का सदुपयोग कर लीजिए। बात मान लीजिए, नहीं तो मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।